सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के इस महीने में रोजा ना रखे तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के इस महीने में यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग और होशो हवास और आकिल यानी कि बालिग होना। इसका मतलब ये है कि हर वो मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखने जरूरी हैं और जो कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के इस महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर यहाँ 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजे ना रखे तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि यह 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो है हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी हामिला औरत को या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो तो फिर ऐसी हामिला औरत रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी हामिला औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिला औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजा छोड़ देती हैं तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना जरूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत है बीमार औरत। यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो। ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया या किसी के सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने यह सोचकर रोजा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोजा ना रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों में रोजा रखना जरूरी होगा। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजे रखे तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी यह बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि आपका यह मर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन यहाँ पर भी आप याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को बाद में रखने पड़ेंगे जब उनकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी कि जब वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी तो उन छोड़े हुए रोजों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि फिर कभी उसकी वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वो अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे इतने इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा करे। और फिदिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि दूसरे के बच्चों को यह दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल या 2.5 साल तक वो दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी। यानी कि वो दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट हुआ करती थी जो बच्चों को दूध पिलाती थी। मगर अब यह सिलसिला तो अब के जमाने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है।
ऐसी औरतें फिर रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वो अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों, चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, जो बहकी बहकी बातें करती हो, जो अचानक बेहोश हो जाती हो। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसी पागल या दीवानी औरत भी रमजान के महीने में रोजा ना रखती है तो ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहाँ पर ऐसी औरतों के लिए भी यह हुक्म है कि बाद में जब ऐसी औरत का दिमाग ठीक हो जाए, जब वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए, तो ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे। नंबर 5, हेज वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत है हेज वाली औरत। याद रखें, जो औरत एज की हालत में हो, यानी कि जिस औरत के पीरियड्स चल रही हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है, बल्कि ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना ही हराम है। हेज वाली औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हेज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। अगर कोई औरत हेज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कबूल ही नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो हेज की हालत में रोजा ना रखे। मगर यहाँ पर ऐसी औरतें भी याद रखें कि हेज की वजह से आपके जो रोजे छूट गए हैं, उन छोड़े हुए रोजों को आप बाद में कज़ा करें। यानी कि जब आप हेज से पाक और साफ हो जाएं, तो फिर आप इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। नंबर 6, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, छठी औरत वो है जिसकी जान को कोई खतरा बन जाए। यानी कि अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी औरत के पास में पहुंच जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने यह रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखें, अगर इस तरह से किसी औरत की जान का खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी औरत रोजा छोड़ सकती है। यानी कि जब किसी औरत के सामने ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी औरत को भी रोजा न रखने की छूट है। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा न रखना जायज है। लेकिन ऐसी औरतें भी याद रखें, इस वजह से औरत के जो रोजे छूट जाएं, वो उनको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करे। नंबर 7, निफास वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत है निफास वाली औरत। यानी कि निफास वाली औरत को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। अब आप पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, अगर कोई औरत निफास की हालत में है और अगर उसने रोजा रख लिया है तो ऐसी औरत का रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हेज शुरू हो गया है या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है, जिसकी वजह से उसको निफास शुरू हो चुका है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उस रोजे को बाद में उसको कज़ा करना होगा। नंबर 8, जो औरत सफर में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वो है जो सफर की हालत में हो। यानी कि ऐसी औरत भी रमजान में अगर रोजा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि सफर की हालत में भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर बात आती है कि सफर कैसा, तो हम आपको बता दें कि जो सफर 82 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफर की हालत में है और वो यह कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगी, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखें ऐसी औरत सफर की हालत में भी रोजा रख सकती है, उसका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी रखा तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत। दोस्तों, 9वीं औरत वो बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हो। यानी कि जो अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गई हो। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती हो या बैठ भी नहीं सकती हो, या फिर अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि उसमें रोजा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। मगर याद रखें, ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी कि वो फिर से कभी तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपनी छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे। लेकिन अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो, तो फिर उसके लिए रोजे माफ है, लेकिन उसको हर एक रोजे के बदले में फिदिया अदा करना होगा। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले में उसे किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। और नंबर 10, नाबालिग बच्ची।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो आकिल और बालिग हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उनको रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है, उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।